हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब हमारा व्लॉग शुरू हुआ है ईद की शॉपिंग से। ये ईद मेरी बहुत ज़्यादा बोरिंग कह सकते हो ना। ज़िंदगी में मेरी अगर कोई पहली ईद बोरिंग गुजरी है तो वो ये वाली ईद थी 2025 की। बहुत ज़्यादा बोरिंग ईद। ईद की शॉपिंग ऑनलाइन कर ली, जाने का मूड नहीं था। तो जनाब प्लान बना के हम लोग चेज़ वैल्यू को विज़िट करते हैं। इससे पहले मैं एक दफ़ा चेज़ वैल्यू गई थी तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। पता नहीं क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है या आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि इस ईद पे ना ईद की शॉपिंग करने का दिल कर रहा था, ना बाज़ार जाने का दिल कर रहा था। हालांकि हर साल दिल करता है कि बाज़ार जाएं, बाज़ार की रौनकें देखें, इंजॉय करें, लेकिन इस साल बिल्कुल दिल नहीं किया बाज़ार जाने का और ना ही ईद की शॉपिंग करने का कोई मूड था। इसलिए मैंने ऑनलाइन ही कपड़े ऑर्डर कर लिए। तो आयरा के भी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, इसलिए मेरा कोई खास इरादा नहीं था उसकी शॉपिंग करने का। उसके पहले दिन का ड्रेस लेना था तो मुझे था कि मैं किसी मार्केट में किसी मॉल में जाके तो ले लूँगी ईद से थोड़े दिन पहले। और आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ज़्यादा फास्ट रमज़ान था जिसका पता ही नहीं चला। इतना बरकतों वाला महीना कितनी जल्दी गुजर गया कि बस पता ही नहीं चला। मतलब हर दिन इतनी स्पीड से इतनी जल्दी से गुजर रहा था। खैर चेज़ वैल्यू हम लोग ना जूते विज़िट करने गए थे। इस दफ़ा हमारा प्लान था कि हम लोग वहाँ से विज़िट करें क्योंकि मैंने बहुत सुना हुआ था कि वहाँ पे जूते जो हैं वो अच्छे भी मिल जाते हैं और रीज़नेबल भी मिल जाते हैं। क्या हो रहा है मेरी ज़ुबान को। खैर एनीवेज हम लोग वहाँ पे जूते देखने गए थे, लेकिन जूते देखने से पहले पहले हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी देखी, ब्रेसलेट्स ली, आयरा के लिए ग्लासेस ली। बच्चों की ईद ग्लासेस और वॉच के बिना तो होती नहीं है। हमारी भी ईद ऐसे ही बचपन में होती थी, एक कैप, एक ग्लासेस और जो है वो एक वॉच। ये ज़रूर लेते थे हम ईद पे, और कुछ लें ना लें ये तीन चीज़ें तो हमारी मस्ट होनी थी। अगर ये ना हो तो जनाब हमारी तो ईद ही नहीं गुजरती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे की ईद ऐसे ही गुजरती है, इसलिए हमने आयरा के लिए ग्लासेस ली। मॉल में इतना रश था, इतना रश था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा फैसलाबाद उठ के वहाँ पे आ गया। यकीन मानो काउंटर्स पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कि हम लोगों ने ऐसा किया कि मामा और आंटी को वहाँ पे खड़ा करके तो हम लोग चीज़ें ला ला के अपनी टोकरी में डाल रहे थे ताकि हम लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे यहाँ पे, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने ही वाला था। खैर यहाँ से ही मुझे आयरा के पहले दिन का ड्रेस मिल गया। मैंने आयरा के फर्स्ट डे का ड्रेस भी यहीं से ले लिया और क्या उसे कहते हैं, अपने जूते भी एक दो जो मुझे लेना था तो मैंने यहीं से ले लिया। यहाँ से गुजरते गुजरते मुझे एक प्यारा सा यूनिकॉर्न नज़र आया। यकीन मानो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, मुझे आयरा के होने से पहले ही जो बेबी सेक्शन था वो इतना पसंद था। वहाँ पे स्टफ़ टॉयज़, मेरे पास ऑलरेडी स्टफ़ टॉयज़ हैं तो मुझे कहीं पे भी जाके स्टफ़ टॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। माल के बारे में बात की जाए तो ये ठीक है, इकोनॉमिकल रेट्स हैं, हर चीज़ रीज़नेबल है। यहाँ पे आपको जूतों की ह्यूज वैरायटी मिल जाएगी। यकीन मानो ऐसा लगता है कि आपके हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतने प्यारे प्यारे पम्प्स हैं, जॉगर्स हैं, स्लीपर्स हैं, खुस्सा है और क्या उसे कहते हैं घर में पहनने के लिए नॉर्मली चप्पल भी हैं। मीन्स आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। बच्चों के कपड़ों से लेके बड़ों के कपड़े, लड़कों की वैरायटी, लड़कियों की वैरायटी, जूते, बच्चों के शूज़, बड़ों के शूज़, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से 10 on 10 है, आपको विज़िट करना चाहिए। आपकी पसंद है, आप यहाँ से कुछ लें ना लें, लेकिन खैर इंजॉय तो कर ही सकता है बंदा कहीं भी जाके। खैर एनीवेज जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो हमने कर ली और यहाँ से हुआ हमारा घर वापस जाने का सफ़र। हमने मामा और बाकी सबको अलविदा बोला, वो लोग चले गए अपने घर और मैं आ गई अपने घर। आयरा के साथ शॉपिंग करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन खैर जब भी उसकी खालाएँ या नानो साथ होती हैं तो मेरे लिए ये इतना मुश्किल काम नहीं होता क्योंकि वो आयरा को कैरी कर लेते हैं और मैं जो है वो शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी का मुझे ऐसा लगता है कि पहला रमज़ान था जिसमें मैंने ठीक से इबादत भी नहीं की होगी। यकीन मानो मेरा बहुत दिल था कि मैं ठीक से इबादत करूं, लेकिन जब आपके बेबीज़ हों छोटे छोटे तो आप नहीं इबादत कर सकते। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता था कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और बीच में मुझे आयरा जो है वो भी डिस्टर्ब करी है। मुझे नमाज़ तोड़ के अपने बच्चे की पहले ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता था, फिर बाकी की नमाज़ पढ़नी पड़ती थी। तो दिल ही दिल में होता था कि यार ऐसा क्यों है, मैं ठीक से इबादत भी नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी जिसमें कहा कि अगर आप बच्चे की कोई छोटी नीड भी पूरी कर रहे हो तो यकीन मानो वो भी एक इबादत ही है। तो अल्लाह ताला बेशक तुम्हारी टूटी फूटी बातों को कबूल करने वाला है। तो जनाब दिन आ गया मेरी ईदी का, जिस दिन मेरे घर वाले मेरी ईदी लेके आए थे और मैंने अपने घर पे ग्रैंड अफ्तारी रखी हुई थी। अपने इन लॉज में भी और अपने जो हैं मायके वालों की सबकी अफ्तारी करवाई। सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद किया। कुछ चीज़ें मैंने पहले से रेडी करके रखी हुई थी और कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने एट अ स्पॉट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे बहुत प्राउड हुआ कि मैं अकेली हैंडल कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गेस्ट को भी हैंडल कर सकती हूँ।
वैसे इसका क्रेडिट मेरी मम्मा को जाता है, जिन्होंने मुझे इस तरह का ट्रेन किया हुआ है शादी से पहले ही, कि मैं शादी के बाद भी कोई भी काम करने से घबराती नहीं हूँ, हर काम जो है वो खुशी खुशी कर लेती हूँ। और ये देखें, आयरा अपनी नानों के साथ प्ले कर रही है। आयरा की तो खुशियाँ ही अलग होती हैं। आयरा की क्या, हर बच्चे की खुशी अलग होती है जब उसके ननिहाल वाले आते हैं। तो जनाब मेरी ईदी आ चुकी थी। ईदी की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हाँ, शॉपिंग की नहीं थी, ईद की शॉपिंग की नहीं थी, लेकिन मामा की तरफ से आने वाली ईदी की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। इसमें से भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो मैंने खुद ही ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगवाई हुई थी। और ये प्यारी सी क्यूट सी ईदी मेरी जेठानी की तरफ से जो मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज़ मिला था, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सारी ईदी जो मामा की तरफ से आई थी, इसमें इंजमाम के ड्रेसेस थे, मेरे थे, आयरा के कपड़े थे, आयरा की पोनिया कैचर थे, मेरी ज्वेलरी थी, और बाकी जो ईद फ्योनियों के बिना होती नहीं है वो थी, जूस थे, और आयरा के लिए सबसे मज़े की चीज़ियों वाली टोकरियाँ थीं, मेरी सासू माँ के कपड़े थे। तो जनाब ईदी तो बहुत ही अच्छी थी। और यकीन मानो, मैं कहती हूँ जब आपकी इंगेजमेंट हो जाती है तब से बस ईदी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इंगेजमेंट से लेके मुझे तो लगता है कि कब्र में जाने तक जो आपकी ईदियाँ आती ही रहती हैं। आपकी माएँ जो हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे उनको, हर साल माओं की तरफ से ईद आती है, शोहर की तरफ से ईदी मिलती है। लड़कियों की तो खैर मौजें ही मौजें होती हैं हर तरफ से ईदी मिल रही होती है, आपको देनी भी पड़ती है, लेकिन जो लेने का मज़ा आता है वो तो एक अलग ही चीज़ है। और अब तो आयरा की ईदी भी मेरे पास होती है, तो तकरीबन डबल डबल ईदी होती है मेरे पास। जब आपकी मंगनी हो जाती है ना, तो हर साल आपको ईद का इंतज़ार होता है। भाई ससुराल से ईदी आएगी, मज़े मज़े के कपड़े आएंगे, जूते आएंगे, ज्वेलरी आएगी, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। और जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको अपने मायके से ईदी का इंतज़ार होता है कि कपड़े आएंगे, ज्वेलरी आएगी, पैसा आएगा, खाने पीने वाली चीज़ें आएंगी। मैं तो कहती हूँ लड़कियों की तो मौजें ही मौजें हैं, और उनके साथ साथ लड़कों की भी मौजें लगी होती हैं फ्री में जैसे मेरे साथ साथ इंजमाम की भी फ्री में मौजें लगी हुई हैं। खैर एनीवेज, बहुत ही प्यारे इंजमाम के ड्रेसेस थे जो मामा की तरफ से थे और आंटी की तरफ से थे। मेरी कुछ ज़्यादा मौजें इस वजह से भी होती हैं क्योंकि मेरी ईदी दो दो माओं की तरफ से आती है, बल्कि तीन तीन माओं की तरफ से आती है। मेरी नानों की तरफ से आती है, मेरी मामा की तरफ से आती है, और मेरी खाला जो मेरी चची भी हैं उनकी तरफ से भी आती है। तो हमारी कुछ ज़्यादा ही मौजें लगी हुई हैं। यकीन मानो वहाँ पे शादी करवा लो जहाँ पे दो बहनों की एक ही घर में शादी हो, मतलब आपकी दो सासें हों, यकीन मानो आपकी मौजें लग जाएंगी। आपको दोनों दोनों घरों से ईदें आएंगी और आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर कोई ऐसी लड़की या कोई ऐसा लड़का आपको मिलता है तो प्लीज़ उसको अपने हाथों से जाने मत दें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके शोहर की या आपकी बीवी की भी मौजें लगी रहेंगी और ये प्यारी सी क्यूट सी ईदी आयरा की दोनों नानों की तरफ से। खैर आयरा के पास ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रेसेस थे। आयरा के मामू ने उसको बहुत ज़्यादा कपड़े दिए थे, खाला ने बाहर से भेजे थे, तो इसलिए ना मैंने मामा लोगों को कहा था कि उसके रेडीमेड कपड़े कम लेना, उसके हाथों से सिलाई कर दो, क्योंकि गर्मी आने वाली है और उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको गर्मियों में ना ज़्यादा जो है वो लॉन के कपड़े, लॉन के मुलायम से, नरम से और ब्रीथेबल फैब्रिक के कपड़े उसको पहनाऊँ, ताकि जितनी कंफर्टेबल वो रहेगी उतनी ही कंफर्टेबल मैं रहूँगी। क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको इचिंग शुरू हो जाती है, और वो फिर सारी सी बात है, बोलती तो है नहीं अभी, तो वो फिर रो के अपनी हर बात का, हर इमोशन का जो है वो इजहार करती है। तो मुझे ना फिर उसकी बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, बच्चों के रोने से मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जितनी कंफर्टेबल वो रह सके ना, उतना ही उसको कंफर्टेबल रखूँ। तो ये आगे आयरा के प्यारे प्यारे से कपड़े, यकीन मानो इस तरह लगते हैं जैसे गुड़िया के छोटे छोटे से पटोले नहीं होते। खैर अभी तो वो थोड़ी बड़ी हो गई है, उसके कपड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल छोटी थी ना, तो मैं जब उसके कपड़े वॉश करती थी ना, तो मुझे ना इतना इतना मज़ा आता था ना उसके कपड़े धोने का। छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से, ऐसे जैसे मैं किसी डॉल के कपड़े धो रही हूँ। तो अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत प्यारे करे, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियाँ सलामत करे, उनके माँ बाप को उनके सर पे सलामत रखे, और उनकी नानियों दादियों को भी सलामत रखे, ताकि वो इतने प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करके दें और वो पहने खैर एनीवेज, तो जनाब ये थी मेरी ईदी, प्यारी सी क्यूट सी। और सबसे मज़े की जो दो बकेट्स थी वो ये थी, एक आयरा के मामू की तरफ से थी और एक आयरा की खालाओं की तरफ से थी। और यकीन मानो ये तो सिर्फ आयरा का बहाना है, चीज़ियाँ सारी तो हमने खानी है जनाब, आयरा का तो बस वाकई बहाना है आप देख सकते हैं मेरी खुशियाँ। अगले दिन चांद रात थी और चांद रात हम लोगों ने सेलिब्रेट की इस दफ़ा अपनी मम्मा की तरफ।
खैर ये शादी बाद पहली चांद रात थी जो मैंने अपनी मामा की तरफ गुजारी थी, और वो इस वजह से कि मेरी कज़न का सलोन है तो वहाँ पे एज अ हीना आर्टिस्ट थी मैं। यकीन मानो सारी रात बहुत मज़े से गुजरी वहाँ पे। हम सब कज़न्स वहाँ पे इकट्ठी थी और बहुत शुगर लगाया, और वैसे भी सारी रात जान पहचान वाले, जानने वाली आंटियाँ, दोस्तें आती रही और उनके साथ मिलते रहे। अगले दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सुबह टाइम फजर के टाइम हम लोग घर वापस आ गए थे और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे फ्लू हो गया, बुखार हो गया, और फिर सारा दिन जो है ना वो मैंने सो के गुजारा। शाम में उठे और थोड़ा बहुत रेडी हुए, और ये देखें मेरी डोरा कितनी प्यारी लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है। प्लीज़ जब भी आयरा को देखो माशाल्लाह ज़रूर बोला करो, उसको इतनी जल्दी नज़र लग जाती है ना। खैर तैयार श्यार हो के हम लोग गए एज़ यूजुअल अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ। वहाँ पे हमारा खाना था। हर ईद पे फर्स्ट डे हम लोग उनके साथ होते हैं और सेकंड डे हम लोग जो है वो कहीं घूमने फिरने जाते हैं। तो वेरी नेक्स्ट डे हमारा सबका खाना था, मेरे इन लॉज का भी और मेरा भी मामा की तरफ। और ये देखें मेरी क्यूट सी डोल, ये है वो ड्रेस जो मैंने चेज़ वैल्यू से लिया था आयरा की ईद के ड्रेस के लिए। फर्स्ट डे जो उसने ड्रेस पहना था वो तो उसने मेरे साथ मैचिंग की थी, और ये वेरी नेक्स्ट डे जो हम लोग मामा की तरफ गए थे तो इस दिन उसने ये ड्रेस पहना था। खैर पहले दिन तो मैंने कोई फ़ोटो शूट नहीं किया था। दूसरे दिन मामा की तरफ भी मेरी जो तबीयत थी वो कुछ खास ठीक नहीं थी, मैं बीमार ही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आज रेडी हुए हैं तो फ़ोटो शूट ही करा लें। तो फिर हमने प्यारा सा क्यूट सा फ़ोटो शूट कराया अपनी बेटी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और ये कुछ प्यारी सी क्यूट सी पिक्चर्स थी। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की हुई हैं और मैं अपनी आईडी मेंशन करूँगी, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके भी मेरी प्यारी सी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, और मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर करें। आयरा की आईडी भी मेंशन कर दूँगी, आप आयरा की आईडी पे भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ये क्यूट सा प्यारा सा फोटोशूट जो था बीहा ने किया। अगर आप मेरा पुराना व्लॉग देखें पिछले साल की ईद का तो आप देखेंगे कि उस साल हमने कितना एंजॉय किया था। इस साल उतना एंजॉय नहीं हो सका, इसलिए मेरी ये बहुत ज़्यादा बोरिंग ईद गुजरी, क्योंकि मैं ईद पे अपनी दोस्त को नहीं मिली, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं मिली। और तकरीबन मुझे लगता है कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ तब से लेके अब तक ये पहली ईद थी जिसमें हम दोनों नहीं मिले। और इंशाल्लाह अब जब मैं दोबारा जाऊँगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि मैं मामा की तरफ एक नाइट स्टे किया था, उससे अगले दिन मुझे एमरजेंसी में घर वापस आना पड़ा था, और मैं मामा की तरफ गई भी बहुत ज़्यादा लेट थी, इस वजह से जो है ना मैं किसी से मिल भी नहीं सकी। तो यारा का ड्रेस फ़ौरन से चेंज कर दिया क्योंकि उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी और उसने बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग करके उसको गंदा भी कर दिया था। इस ड्रेस की उसने ट्विनिंग की थी अपनी खाला के साथ, और हम लोग यहाँ पे खा पी के फारिग हो गए थे। मेरे इन लॉज वाले वापस चले गए थे और हम लोग ईद मिलने जा रहे थे मेरे ताया अब्बू के घर। कोई भी ईद ऐसी नहीं है जो उनसे मिले बिना मेरी गुजरी हो, और वो लोग मेरा वेट कर रहे थे। यकीन माने रात के 12 बजे हम लोग गए थे उनकी तरफ और हर कोई जाग रहा था, हमारे वेट कर रहा था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और कुछ बातें शातें की, कुछ मस्तियाँ की आयरा ने अपने मामूस के साथ, और उसके बाद फिर से आयरा का ड्रेस जो था वो उसको हमने चेंज किया और उसको मज़ीद कम्फर्टेबल किया ताकि वो सुकून से सो सके। और उस दिन अली का पार्सल आया था दुबई से जो उसने ईद की शॉपिंग की थी। भाई के ही अलग हैं, और ये बहुत मज़े के Balenciaga के शूज़ से जो मैं पहन के देख रही थी, और मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे मैंने किसी कश्ती में पाँव डाल दिया हो और हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे थे इन शूज़ का। खैर बहुत ही प्यारे शूज़ थे। और वेरी नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से अपनी ईद के पहले दिन वाला ड्रेस पहना। थोड़ी सी तबीयत मेरी बेहतर हो चुकी थी, लेकिन मेरी दांत में इतनी ज़्यादा दर्द थी, वो क्या उसे कहते हैं, विजडम टीथ जो होता है ना, सॉरी जिसको अकल दाढ़ कहते हैं, मेरी वो आ रही थी। यकीन मानो पिछले 3 साल से मुझे जो है वो ऐसे ही पेन शुरू होती है, और सेम बच्चों वाली कंडीशन होती है। मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुझे बुखार होता है और मुझे वोमिटिंग हो रही होती है, और साथ में क्या उसे कहते हैं, मेरे दांत में इतनी स्वेयर किस्म की दर्द होती है, और हर साल में एक छोटी सी नोक बाहर आ जाती है उसकी। और इस दफ़ा तो अखीर ही होगी, इस दफ़ा ये दर्द जो थी पूरे 10 दिन इसने लिया, जिसकी वजह से मेरा ये व्लॉग लेट हो गया। ईद के पहले 3 दिन तो मैं बीमार रही, उसके बाद जो 10 दिन है वो मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा रही, और मैं बीमार भी इतनी ज़्यादा रही हूँ ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं हर टोटका कर लिया, लेकिन मेरी वो जो दर्द थी ना वो दांत की नहीं जा रही थी, इसकी वजह से मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता था, मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, और मुझे नींद तक नहीं आती थी पेन की वजह से। खैर एनीवेज इस दिन मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक थी, तो मैंने दोबारा से ईद के पहले दिन वाला ड्रेस पहन के और प्यारा सा क्यूट सा फोटोशूट करवाया। इसकी रील्स भी है जो मैंने अलहदा से अपलोड की हुई है, और आयरा को भी हमने उस दिन प्यारा सा क्यूट सा ड्रेस पहनाया, और इस दिन हम सब ने दोबारा से फ़ोटोशूट किया। आयरा की कुछ फ़ोटोज़ उसकी खालाओं के साथ, मामू के साथ, और कुछ मेरे साथ। खैर एनीवेज इस फ़ोटोशूट को करवाने के बाद हम लोगों ने घर रवाना होना था, अपने घर वापस आना था, और हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। वापस आके आगे गेस्ट आए हुए थे, गेस्ट से मिले, खाना शाना खाया, और उसके बाद हम लोग सो गए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।